दोस्तों नमस्कार। आज की एक कहानी है खूबसूरत घाव। कहानी शुरू होती है एक औरत से। एक बड़ा सा आलीशान और पुराना घर था। वहाँ करीब 40 बरस की एक औरत अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान धरी रहती थी। सुंदर सी साड़ी और उससे मैचिंग बिंदी, हल्के से गुलाबी रंग की लिपस्टिक हर समय उस पर सजी रहती थी। अपनी उम्र की गहरी होती लकीरों को फाउंडेशन की परत से छुपाने की बहुत कोशिश किया करती थी। वह एक चलती फिरती सुंदर तस्वीर लगती थी। घर के छोटे से बगीचे में हरे भरे सुंदर फूलों के पौधे करीने से गमलों में लगे थे। मेन दरवाजे में अंदर घुसते ही भगवान जी की एक सुंदर बड़ी सी मूर्ति स्थापित थी और मोगरा अगरबत्ती की खुशबू का झोंका एकाएक सांसों में महकने लगती थी। एक कोने की तिकोनी मेज पर ताजे अखबार और पत्रिकाएं पड़ी होती थी। दूसरी ओर शेल्फ पर रखी हुई आधुनिक फ्रेम में जुड़ी कुछ तस्वीरें बड़े ही सलीके से रखी रहती थी। उस बड़े से हॉल में एक दरवाजा किचन की ओर खुलता था, जहां सलीके से रखे बर्तन और वहां की साफ सफाई उस औरत की सुघड़ता को दिखलाती रहती थी। सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी पेंसिल स्केच वाली एक ड्राइंग फ्रेम में लगी प्यारी सी बड़ी मूर्ति रहती थी और उसके कोने में उस औरत का नाम लिखा होता था। अपने हाथ में एक कपड़ा लिए वह डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेटों को पोंछ कर सजा कर रखती थी। सलाद की प्लेट को सजाना और फलों को फ्रिज से निकालकर टेबल के सेंटर में रखना, यह सब काम हो रहे थे कि अचानक से उसके मोबाइल की बेल बजती है और उसने झट से फोन उठाकर बोलती है, हेलो। कुछ देर सन्नाटा होता है, फिर उसके बाद वो कहती है, मैंने तो खाना बनाया है। फिर सन्नाटा होता है और फोन कट जाता है। फिर उसके चेहरे पे थोड़ी मायूसी के बादल छा जाते हैं। दूसरे ही पल वह सहज हो जाती है। लेकिन बच्चों के स्कूल से वापस आने का समय था। इसी दिनचर्या में वो समय निकालती रहती थी और बाहर भी जाती, बच्चों की किताबें लेने, साहब की पसंद की सब्जियां लेने, घर को घर बनाए रखने के लिए सामान लेने। स्कूल से लौटते अपने बच्चे को दोनों बाहों में भर लेती थी और बच्चों के साथ पति का इंतजार करने लगती थी। बच्चों की आंखों में अपनी मासूम मांग के पूरे होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उसके स्कूल से लौटने पर घर में उसके पसंदीदा खाने के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही हिदायत पति जी की भी होती थी। यह सारी दिनचर्या एक घर में रहती ही है आमतौर, और हर दूसरी औरत के पूरे दिन की भी कहानी कमोबेश यही होती है। पर उस औरत की एक बड़ी मुश्किल थी कि उसकी अपनी हंसी जो कभी खिलखिलाहट थी वह नदारत थी। उसके चेहरे से जो संतुष्टि के भाव होते हैं वे उसकी फाउंडेशन की परत के पीछे कहीं दब जाती थी। वह ढूंढती थी अपने उस हंसी को, पर वह कहीं नहीं मिलती थी। बच्चे जो अब बच्चे नहीं रह गए थे हंसकर पूछते, क्या खोया है मैम, हम मदद करें? नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। वह अपनी झेप मिटाती हुई कहती, यहाँ यह कमरे में तो नहीं है ना? बच्चे शायद उसका मजाक उड़ाते, फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते और माँ को भूल जाते। पर जब किसी चीज की जरूरत होती या भूख लगती तो माँ की याद आती। बेटी जो अब यौवन की दहलीज पे खड़ी थी पूछती, मम्मी जस्ट चिल। तब लगता है कि आज ये पीढ़ी कितनी सहजता से बातें की और हम हैं कि अपने इमोशनल मन के चक्रव्यूह में ही फंस कर रह जाते हैं। ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसी वह औरत जो एक सहज हंसी नहीं हंस पाती थी, उसे लगता था कि वह एक मुखौटा ओढ़े रहती है हर पल। अपनी बहन से बात करते हुए अपनी सबसे प्यारी सहेली से भी वह अब वैसे सहजता नहीं महसूस कर रही थी। मन खुल ही नहीं पाता था उसका। कुछ था जो उसे खुश होने से रोकता था। शाम हुई
और बच्चे घर से बाहर खेलने निकले तो वह चुपचाप अपने कमरे में गई, साड़ी उतारी और अपने ब्लाउज के दाहिने बाजू को जरा सा खिसकाया और सामने की टेबल पर रखी बटनोवेट की स्किन क्रीम को दाहिने कंधे पर दिख रहे गहरे लाल रंग के बड़े से निशान पर मला और वापस ब्लाउज को ठीक से पहनकर दोबारा साड़ी ओढ़ ली। फिर से थोड़ा फाउंडेशन लगाया और पलकों के कोने पर जो नमी आ गई थी उसे पोंछा और आंखों को अच्छी दिखने के लिए काजल का एक स्ट्रोक लगा लिया। फिर से वही गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई और अपने होठों पर एक मुस्कान को भी सजा लिया। तो क्या यह एक घाव था जो उसे हंसने से, खिलखिलाने से रोकता था? शादी के 18 सालों में जाने कितने ऐसे घाव जो उन्होंने छुपा कर रखी हुई थी, चुपके से मलहम लगाकर, एक झूठी मुस्कान सजाकर सहज होने की कामयाब कोशिश करती रहती थी। शरीर के घाव तो वह बटनोवेट लगाकर भर लेती थी, पर उसकी आत्मा पे जो जख्म थे उसके लिए कोई दवा नहीं थी। वह रिश्ते थे, दर्द भी करते थे पर दिखते नहीं थे किसी को भी। रात को जब बच्चों का खाना निपट गया तो पतिदेव की कार का हॉर्न सुनते ही वह लपक कर दरवाजे पर आ गई। आज कुछ ज्यादा काम था क्या? थोड़ा हिचकिचाहट के साथ पूछा। पति का कोई जवाब नहीं आया। पत्नी का दिन कैसे बीता? बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं। एक सुदृढ़ पत्नी होने का यही आराम रहता है जीवन भर पति जी को। खैर, फिर से रात का वह पल आया जब पतिदेव का हाथ उस औरत के शरीर पे चलना शुरू हो गया। उस घाव पर भी गया तो एक आह के साथ उस औरत ने मुंह को मोड़ लिया। वह घाव अभी 2 दिन पहले का ही तो था। थोड़ी देर में फिर वही खींचातान और औरत अपनी दबी सी जुबान में सिसक रही थी, पर पतिदेव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह खींचातानी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि बिल्कुल साथ वाला कमरा बच्चों का था। वह रात एक नया घाव छोड़ गई थी उसकी आत्मा पर और शरीर के घाव को गहरा गई थी। सुबह अलार्म बजा, बच्चों में से आवाजें आने लगी, बच्चों चलो उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, आप भी उठिए, चाय बन गई है। वह औरत एक सुंदर सी साड़ी पहने, धुले लंबे बालों को समेटती चाय का कप लिए बेडरूम की तरफ चली गई। दोस्तों, ये कहानी थी एक पति रात में अक्सर पत्नी को मारा करते थे, लेकिन वो पत्नी कभी उफ नहीं करती थी। तो कहानी का मॉरल स्टोरी ये है कि औरतों को भी इतनी ज्यादा जिल्लत नहीं सहनी चाहिए, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।